हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हिडन स्कोप सेटअप। गाइस, ये ऐसा सेटअप होगा ना, अगर ये आपके चार्ट पे फॉर्म होता है तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जिसमें आप इजीली ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड गाइस, आपने नोटिस किया होगा नॉर्मल स्कोप सेटअप को ना अब एज ए ट्रेपिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये सेटअप बहुत पॉपुलर हो चुका है आपके यूट्यूब पर, टेक्स्ट बुक पर एंड एसएमसी के मेन कंसेप्ट में ना ये सेटअप को एक्सप्लेन किया जाता है, इसलिए अब इसे एज अ ट्रेपिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। गाइस, आपको याद रखना है, कभी भी आपको नॉर्मल स्कोप का सेटअप दिखता है ना, आप क्या करोगे, ज़्यादा कन्फर्मेशन के लिए वेट करोगे। क्योंकि अगर आपको वो सेटअप देखने को मिला है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेजोरिटी को भी वो सेटअप दिख रहा होगा, इसलिए उसके वर्क करने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो कम हो जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना, स्कोप सेटअप फेल। अगर आपका नॉर्मल स्कोप का सेटअप फेल होता है ना, तब जो जाके उसके चांसेस है कि वो वर्क करेगा। जैसे कि यहाँ पर इस कैंडल ने क्या किया ना गाइस, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रेप की है। लेकिन आप क्या कर रहे थे, जैसे इस कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रेप की, अब आप वेट कर रहे हो कि जो नेक्स्ट कैंडल है ना वो क्या हो, इसके बिलो क्लोजिंग हो। फिर आप क्या करोगे ना, इसे जस्ट इसको भी यहाँ पे मार्क कर लोगे। बट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ना गाइस, ये यहाँ पे फेल हो गया। ओके, यहाँ पर फेल हो गया, मतलब कि जो हमारा स्कोप स्कोप सेटअप जो फेल है ना, वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब आपको ना वेट करना है। क्या हुआ, ये वाला तो फेल हो गया, फिर आप नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाओ एंड वेट करो कि इसके बिलो अगर क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। बट हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, इस प्राइस ने क्या किया, इसके अबव क्लोजिंग दे दी। तो गाइज यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, आप आगे बिना कैंडल मार्क करोगे एंड वेट करोगे कि अगर इसके बिलो क्लोजिंग मिलती है इस वाले के, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक लर्निंग पॉइंट है, आपको जरूरी नहीं है कि जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो रही है ना वो किसी की लिक्विडिटी ग्रेप की गई हो। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्कोप का सेटअप है ना उसे शिफ्ट कर रहे हैं। जो हमारी मेन कैंडल थी उसने क्या किया था, लिक्विडिटी ग्रेप की थी। बट यहाँ पे कोई सा भी स्कोप का सेटअप क्लियर नहीं बना था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर ना हम उसे शिफ्ट करते गए एंड एट द एंड हमें ये वाली कैंडल दिखी जिसके बिलो हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ओके, सो आप क्या कर सकते हो ना, ऐसे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अभी मैं आपको ये रियल चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा ना, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। फ्रेंड्स, सेल साइड जाने का पीछे का रीज़न था ये सिर्फ एक कैंडल। गाइस, इसे ट्रेपिंग कैंडल भी कहा जाता है। प्रीवियस वीडियो में हमने इसे बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि जब भी आपकी ये कैंडल फॉर्म होती है ना, आपको क्या करना है, इसके अपोजिट में वर्क करना है। तो जैसे ही हमें ये कैंडल फॉर्म होती हुई दिखती है ना, हम यहाँ पे कन्फर्म्ड हो जाते हैं कि हमें यहाँ पर सेल साइड का ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एग्रेसिव सेटअप यानी कि स्कोप सेटअप फाइंड आउट करना चालू कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपको दिखेगा ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसने क्या किया है, प्रीवियस कैंडल की यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रेप की है। अगर यहाँ पे नॉर्मल स्कोप का सेटअप भी क्रिएट होता ना, तब भी गाइज हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, ऑलरेडी एक हिडन डिटेल यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। सो ऐसे में क्या होता है ना, आपका नॉर्मल स्कोप का सेटअप भी यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क करेगा। बट मैं आपको जूम करके बताऊंगा कि प्राइस ने यहाँ पर एक्चुअली में कैसा मूवमेंट किया है। सो गाइस, इस ग्रीन कैंडल ने ना क्या किया है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रेप की है। सो हम इसे मार्क करेंगे एंड वेट करेंगे कि इसके बिलो अगर क्लोजिंग मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट गाइस, यहाँ पे देखने को मिलेगा जो नेक्स्ट कैंडल आपकी फॉर्म हुई थी ना, उसने क्या किया है, इस लो के अबव क्लोजिंग दे दी, जिससे हमारा स्कोप का सेटअप है वो यहाँ पे फेल हो चुका है। तो गाइस, ऐसे में ना आप क्या करोगे, नेक्स्ट कैंडल पे आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है ना उसे शिफ्ट करोगे एंड वेट करोगे कि कैंडल के बिलो हमें क्लोजिंग मिल जाएगा। इस लिटरली मैं इसे लाइव मार्केट में कंटिन्यू नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट कर रहा था एंड वेट कर रहा था कि मुझे क्लोजिंग मिल जाए कैंडल के बिलो। अब गाइस देखो, हमने इस कैंडल को भी मार्क किया ना, तो जो नेक्स्ट कैंडल है उसने क्या किया, यहाँ पे इनसाइड कैंडल क्रिएट कर दी। तो आप यहाँ पर इनसाइड कैंडल पे भी ना अपने ऑर्डर ब्लॉक को शिफ्ट कर दोगे एंड वेट करोगे उसके बिलो क्लोजिंग मिलने के लिए। गाइज, यहाँ पर भी हमें अगेन इनसाइड कैंडल देखने को मिली, हम क्या करेंगे, उसे भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क कर लेंगे। बट गाइज देखो, यहाँ पर हमें कंटिन्यू लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिल रही है। अब ऐसे में गाइज आप क्या करोगे, इस वाली कैंडल को क्या किया आपने, मार्क किया ऑर्डर ब्लॉक के लिए, बट आपकी जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई उसने क्या किया, वो ऊपर फॉर्म हो गई। ओके, सो ऐसे में आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, आप उससे ऊपर शिफ्ट कर दोगे। एंड गाइज, जैसे कि हमने ड्राइंग में एक्सप्लेन किया था, आपको नीड नहीं है कि ये जो कैंडल आप मार्क कर रहे हो ना ऑर्डर ब्लॉक के लिए, वो लिक्विडिटी ग्रेप हो। गाइज देखो, यहाँ पे कोई सी भी लिक्विडिटी ग्रेप नहीं है, बट ये वाली ऑर्डर ब्लॉक ने आपका वर्क किया। गाइज देखो, इस कैंडल के बिलो हमें प्रॉपर यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल रही है एंड आपकी जो एंट्री यहाँ पे बनती ना, वो इस वाले कैंडल पे आपकी एंट्री बन जाती। बट गाइज, हमारी ये एंट्री मिस हो गई थी, तो हमने क्या किया, वेट किया कि अगेन एक प्रॉपर स्कोप का सेटअप बनता ना, तब हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे।
सो गाइस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक प्रॉपर स्कोप का सेटअप। गाइस देखो इस वाली कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की है, बट हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, इसलिए हम इस ग्रीन कैंडल को मार्क कर लेते हैं कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा ना तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। बट गाइस देखो ऑपरेटर को पता है कि मेजोरिटी यहाँ पर क्या करके रखी है, मार्क करके रखी है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ये सबको क्लियर कट दिख रहा है। बट यहाँ पर ना गाइस हमें ऑलरेडी पता था कि जो प्राइस है ना वो क्या करने वाला है, अपने ऑर्डर फ्लो पे टैप करके मूव करने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पर एक हिडन ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मार्क करके रखा था। गाइस इस हिडन ऑर्डर फ्लो के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियोस को भी वॉच कर लेना। ओके एंड गाइस हमारा जो टारगेट रहता है ना वो हम बहुत माइनर से ही लेते हैं, बिकॉज ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड होता है। सो गाइस अब डिस्कस करेंगे बाइंग स्कोप सेटअप। गाइस इस कंसेप्ट में ना आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट्स फॉलो करने हैं। पहला, आपको एक बाइंग मोमेंट देखनी है, वो आपकी माइनर बाइंग होगी ना तो भी आपके लिए वैलिड है। फिर जो दूसरा पॉइंट है ना गाइस वो है लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल, जो कि क्या होनी चाहिए, रेड कलर में होनी चाहिए। जैसे कि गाइस देखो आपको ना एक माइनर बाइंग के बाद में एक लिक्विडिटी ग्रैब दिखेगी जो कि क्या होनी चाहिए, रेड कलर की कैंडल में होनी चाहिए। अब गाइस जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारे पास लिक्विडिटी ग्रैब इज वैलिड फॉर थर्ड एंड फोर्थ कैंडल। अब देखो गाइस जो रेड कलर की कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब करेगी ना वो आपकी प्रीवियस कैंडल की नहीं होनी चाहिए, वो आपकी तीसरी या फिर चौथी कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए, तब जाके आपके लिए वो वैलिड है। सो फ्रेंड्स हम आ गए हैं रियल चार्ट में। गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया ना वो सिर्फ बाइंग स्कोप सेटअप के बेस पे किया है। हमारे पास यहाँ पर कोई भी मल्टीपल कन्फर्मेशंस नहीं थे बाय साइड के लिए। अब यहाँ पे देखो गाइज आपका सेटअप कैसे क्रिएट हुआ ना, यहाँ पर एक बाइंग मोमेंट देखने को मिली। फिर सेकंड पॉइंट क्या था, हमारे पास में एक रेड कैंडल होगी जो क्या करेगी, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिला। ओके एंड गाइस जो थर्ड पॉइंट है वो क्या थी, आपकी जो कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है ना वो आपकी प्रीवियस कैंडल नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आपकी जो प्रीवियस कैंडल है ना वो यहाँ पर है। सो कैंडल ने किसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है, यहाँ पे जो फोर्थ कैंडल फॉर्म हुई थी ना उसकी लिक्विडिटी ग्रैब यहाँ पे कैंडल ने की है। ओके इसलिए हमारा ये बाइंग स्कोप सेटअप वैलिड है। एंड गाइज ये सेटअप आपके स्टॉक्स में भी वर्क करेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा एडवांस वे में देखने को मिलता है। गाइज इस स्टॉक्स में भी ना बाय साइड जाने के लिए हमारे पास मल्टीपल रीजन नहीं होते हैं, हमें सिर्फ बाइंग स्कोप सेटअप मिलता है और हम यहाँ पर एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। गाइज देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, माइनर सी बाइंग देखने को मिली जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था। एंड जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या था ना, रेड कैंडल होगी जो क्या करेगी, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, बट वो लिक्विडिटी ग्रैब ना आपकी थर्ड कैंडल या फिर फोर्थ कैंडल की होनी चाहिए। ओके सो ये हमारी थर्ड कैंडल है एंड आपकी जो प्रीवियस कैंडल है ना वो यहाँ पर है। ओके अब उसके बाद में गाइस क्या हुआ ना, यहाँ पर इसने टेप ही नहीं किया, आपका जो प्राइस है ना वो ऑर्डर फ्लो पे टेप करके अपसाइड मूव कर दिया। गाइस ये एक और एक हिडन डिटेल है, आपका जब प्राइस है ना यहाँ पे टेप करे बिना ही अपसाइड जा रहा है ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये वैलिड बाइंग है, क्योंकि ऑपरेटर ने ना यहाँ पे क्या किया है, मेजोरिटी को यहाँ पे ट्रेड नहीं दिया है, प्राइस ने यहाँ पर हिडन वे में ऑर्डर फ्लो टेप किया एंड अपसाइड जाने लगा। सो गाइस इसे भी आप नोट कर सकते हो, ये भी एक हिडन डिटेल है। एंड गाइस इस वीक के ट्रेडिंग सेशन में एसएमसी को हमने स्टॉक्स में भी यूज करके देखा, बहुत सारी चीजें नोटिस की। एंड एक चीज नोटिस की, इंडेक्स में क्या होता है ना, आपके डे में ही ओपन मार्केट में ही एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा जिसमें आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, बट स्टॉक्स में ना ऐसा होता है गाइस, मार्केट आपका ओपन होता है एंड सीधे मूव कर देता है, मतलब कि प्रीवियस डे के जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं आपके स्टॉक्स में। ओके आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको कुछ भी डाउट होता है ना आप नीचे कमेंट कर सकते हो। Thanks for watching this video guys.